नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा गुप्ता और आप देख रहे हैं मृदुभाषी की खास पेशकश नेशनल बुलेटिन, जिसमें हम आपको बताएंगे हमारे देश समाज से जुड़ी आज की वह तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों का रिवीजन। भाजपा ने राहुल और प्रियंका गांधी के रिश्ते पर तंज कसते हुए एक वीडियो जारी किया है। इसके कैप्शन में लिखा है, राहुल गांधी और प्रियंका का रिश्ता एक आम भाई बहन जैसा नहीं है। प्रियंका राहुल से तेज है, पर राहुल के इशारे पर ही पार्टी नाच रही है। सोनिया गांधी भी पूरी तरह राहुल के साथ हैं। घमंडिया गठबंधन की मीटिंग से प्रियंका का गायब होना यूं ही नहीं है। बहन का इस्तेमाल सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश में G20 बैठक कराने पर पाकिस्तान और चीन की आपत्ति को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमें अपने देश के किसी भी हिस्से में बैठक करने का अधिकार है। ये बात उन्होंने पिछले हफ्ते न्यूज एजेंसी PTI को दिए इंटरव्यू में कही थी। इस इंटरव्यू की जानकारी रविवार को सामने आई। कांग्रेस राहुल गांधी की कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकाली गई भारत जोड़ो यात्रा का 1 साल पूरा होने के मौके पर देश के हर जिले में भारत जोड़ो यात्रा निकालेगी। पार्टी ने इसके लिए कई जगहों पर आयोजन करने की भी योजना बनाई है। राहुल गांधी ने पिछले साल 7 सितंबर को कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी। 145 दिन तक चली 4000 किलोमीटर लंबी इस यात्रा का समापन 30 जनवरी को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में हुआ था। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया और कोरोना से की है। उदयनिधि ने कहा, मच्छर, डेंगू फीवर, मलेरिया और कोरोना ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका केवल विरोध नहीं किया जा सकता, बल्कि उन्हें खत्म करना जरूरी होता है। दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को होने वाली G20 समिट में 19 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। भारत विदेशी मेहमानों की सुरक्षा के लिए पुख्ता व्यवस्था कर रहा है। भारतीय वायुसेना हवाई क्षेत्र की सुरक्षा के लिए स्वदेशी सर्विलांस और मॉनिटरिंग एयरक्राफ्ट नेत्र तैनात करने की तैयारी कर रही है। वायुसेना का यह एयरक्राफ्ट फरवरी 2019 में बालाकोट स्ट्राइक के समय भी चर्चा में था। मणिपुर में 3 मई से जारी हिंसा के 4 महीने पूरे हो चुके हैं। इसी बीच खबर है कि इम्फाल घाटी में रह रहे अंतिम 10 कुकी परिवार भी चले गए हैं। इनका आरोप है कि उन्हें जबरन निकाला गया। सरकार की तरफ से इन कुकी परिवारों को 2 सितंबर को कांगपोकपी जिले में शिफ्ट किया गया। एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर राजनीति शुरू हो गई है। 3 सितंबर को इस मुद्दे पर राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, इंडिया यानी भारत यह राज्यों का संघ है। 1 नेशन 1 इलेक्शन का आइडिया संघ और राज्यों पर हमला है। वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने एक देश एक चुनाव को भाजपा की साजिश बताया है। इसरो के वैज्ञानिकों ने आज यानी रविवार 3 सितंबर को आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट की ऑर्बिट बढ़ाई। अब यह पृथ्वी की 245 गुना 22,459 किलोमीटर की कक्षा में आ गया है। यानी उसकी पृथ्वी से सबसे कम दूरी 245 किलोमीटर और सबसे ज्यादा दूरी 22,459 किलोमीटर है। भाजपा की दूसरी परिवर्तन यात्रा आज बेनेश्वर धाम से रवाना हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाने से पहले सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जब परिवर्तन यात्रा समाप्त होगी तब तक गहलोत सरकार की रवानगी तय हो चुकी होगी। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने भगवान श्री राम की तपोभूमि चित्रकूट से जन आशीर्वाद यात्रा का आगाज किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने चित्रकूट के मिचकुरिन गांव से जन आशीर्वाद यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे पहले उन्होंने एक सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्षी गठबंधन इंडिया को घमंडिया बताया। अभी के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे दिन भर की हुई बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए मृदुभाषी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल देखिए मृदुभाषी प्रदेश की खबरों का पंच MP Top 5 फेसबुक और YouTube पर सुबह 8:30 बजे।